और ये जो गुस्सा बढ़ रहा है, हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ये जब चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर होगा। बोलो, इनका सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? दुनिया में शायद इतना झूठ कोई नहीं बोलता होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। और सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। न केवल आय बढ़ाने की बात कही थी इन्होंने, बल्कि यहां तक कहा था कि किसानों को हम खुशहाल बना देंगे। किसानों को खुशहाल बना करके दुनिया में जहां पर विकसित देश पहुंचे हैं वहां पर विकसित भारत भी पहुंच जाएगा। लेकिन 10 साल में हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, जहां महंगाई बढ़ा दी, लागत बढ़ा दी, और लागत तो इतनी बढ़ाई है कि अगर हम हिसाब किताब लगाते हैं तो हमारा किसान की खेती बाड़ी आज घाटे का सौदा हो गई है। केवल महंगाई तो बढ़ाई, लेकिन हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब ये खाद खरीदने गए हैं तो खाद की बोरी से चोरी हो गई। पहले 5 किलो हुई और फिर 5 किलो चोरी हो गई। अब जो बोरी लेता है किसान तो 10 किलो की चोरी हो गई। न केवल चोरी बोरी से हुई है, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा, जब किसान डीएपी लेने गया तो उससे कहा कि ये नैनो यूरिया भी और खरीद लो, तभी जाकर के आपको डीएपी की बोरी मिलेगी। जो लोग जानकार होंगे, समझदार होंगे, वो जानते होंगे ये जो नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवाई किसानों से, वो इसलिए खरीदवाई थी कि जिससे कि हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाए, उनकी फसल की कीमत बढ़ जाए। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से ये नैनो यूरिया देने वाले भी भारत छोड़ करके भाग गए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को इतना धोखा दिए हैं कि आज हमारा किसान कर्ज में जी रहा है। और जो साथी जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि पिछले 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने कर्ज माफ किए हैं। और जो कर्ज माफ किया है उसमें जब इन्होंने फैसला लिया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों का कर्जा है उन तमाम लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारा गरीब किसान, गांव में रहने वाला, उसका कर्ज तो लाखों में था, लेकिन लाखों में कर्ज माफ नहीं किया। हमारा किसान निराश हो गया, मायूस हो गया। और वहीं जब देखता है, सुनता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का 26 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया है, तो हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, तमाम गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, जो आपने बैंक से कर्ज लिया है, अगर वो 25 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज माफ कर सकते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अपने किसानों और गरीबों का भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों की पैदावार के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम, जिससे उन्हें एमएसपी फसलों का मिल जाए।
ये भी फैसला इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी लेने का काम करेगी। हमारे नौजवान जो बैठे हैं यहां पर, वो जानते होंगे कि कोई भी जो भी परीक्षा देने गया, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पढ़ाई लिखाई की, तैयारी की, कोचिंग की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा उसका पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। मुझे याद है अभी हाल ही में जो पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी की गई थी और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षित भर्ती होगी कि हम सबसे ज्यादा भर्ती कर करके दिखाएंगे। हमारा नौजवान लाखों लाख तैयारी कर करके परीक्षा देने गया। 2 दिन की परीक्षा हुई और जब परीक्षा खत्म हुई और घर लौट करके आया तो पता लगा उसका भी पेपर लीक हो गया। अभी तक जो पेपर लीक हुए हैं वो कोई 1, 2, 3 पेपर लीक नहीं हुए हैं। आज तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की सरकार की परीक्षा हुई हैं, सबके पेपर लीक हुए हैं। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं। और पेपर लीक इसलिए कराए हैं कि जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और इन पेपर लीक के कारण जो नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया है, ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। और यही 60 लाख नौजवानों के अगर केवल हम मां बाप को जोड़ दें तो एक परिवार के 3 सदस्य अगर सरकार से नाराज हैं तो सोचो, गणित लगाना कि अगर ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, और परिवार के मां बाप को जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया है। केवल नौजवानों की परीक्षा, उनका पेपर लीक होने की वजह से हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। बताओ, बीजेपी के लोगों से पूछिए कि 2,25,000 वोट कम कहां से आप पूरा करोगे? कोई रास्ता हो तो बता दो। न केवल नौजवान की नौकरी छीनी, बल्कि बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे और उन्होंने देखा होगा समय समय पर हमारे गांव के नौजवान रहने वाले सड़कों पे दौड़ करके, खेतों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके तैयारी करते थे फौज की। और वो सोचते थे कि अगर